11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक विशेष देव वृक्ष को चुपचाप छूकर इस मंत्र का जाप करके लौट आइए। किसी को कुछ बताए बिना ऐसा करना है। गुरुजी कहते हैं, ऐसा करने से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। इतना धन और समृद्धि मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों की बात करने जा रहे हैं, उनमें बुधवार के दिन माता लक्ष्मी का वास माना गया है और यह पेड़ आपके आसपास ही कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। इन पेड़ों की खास बातें खुद भगवान शिव ने अपने परम भक्त रावण को बताई थीं। अगर कोई व्यक्ति सही दिन, सही समय और सही तरीके से 11 जून बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप वापस आ जाए तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है। दुख, गरीबी और परेशानियां दूर हो जाती हैं, उसका भाग्य चमक उठता है और जहां भी वह जाता है पैसा खुद उसके पीछे चलता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आपने वीडियो को बीच बीच में स्किप किया तो हो सकता है आपको इसका पूरा फल ना मिले और साल भर परेशानियों का सामना करना पड़े। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें केवल छूने भर से आपके जीवन की दरिद्रता दूर हो सकती है। हां दोस्तों, यह माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अगर आप 11 जून 2025 बुधवार के दिन ज्येष्ठ हो सकती है पूर्णिमा पर बताए गए इन पेड़ों को सही समय पर छूते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। गुरुजी ने कल की शिव महापुराण कथा में बताया कि अगर आपने साल भर पूजा पाठ, उपाय और टोटके किए हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मिला तो यह उपाय विशेष रूप से आपके लिए है। इस बार पूर्णिमा एक दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। 144 साल बाद आसमान लाल होने वाला है और 2025 की यह पूर्णिमा महाकुंभ के साथ जुड़ी हुई है। महाकुंभ में आए संत महात्माओं ने भी इन पेड़ों के महत्व को स्वीकार किया है। अगर आप बताएं अनुसार शुभ मुहूर्त में इन वृक्षों को छू लेते हैं तो बहुत जल्द आपके जीवन में धन संपत्ति की बारिश शुरू हो सकती है। आपका भाग्य ऐसा चमकेगा कि कोई भी आपकी तरक्की को रोक नहीं पाएगा। हर इच्छा पूरी होगी और घर खुशियों से भर जाएगा। अगर आप इस दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की कृपा प्राप्त हो सकती है। अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों समझिए आपने अपने जीवन के बदलाव की ओर एक कदम बढ़ा लिया। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वह विशेष पौधे जिन्हें 11 जून पूर्णिमा बुधवार के दिन छूकर चुपचाप आना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वास्तु वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या शुभ नाम जरूर लिखें। हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य और सरल उपायों की जानकारी भी साझा करते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान मिल सके। तो चलिए भक्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की प्राचीन मान्यताएं हैं जिनमें कई पेड़ पौधों को देव वृक्ष माना गया है और इन्हें शुभ माना जाता है। प्रकृति में ऐसे बहुत से पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं। यह न सिर्फ पूजनीय होते हैं बल्कि औषधीय रूप से भी काफी उपयोगी होते हैं और कई बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखते हैं। वेद और पुराणों में भी इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। भक्तों, अगर आप 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपको भगवान महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिल सकता है जिससे जीवन की सभी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, बात बस इतनी सी है कि हमारा काम है आपको सही सलाह देना। अब उसे मानना या ना मानना पूरी तरह आपकी इच्छा पर है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर आपने इस बात को मान लिया तो आपका जीवन संवर सकता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने बताया है कि इस बार की पूर्णिमा पर भगवान शिव खुद एक विशेष वृक्ष पर विराजमान होंगे, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप बिना कोई संशय किए, बिना ज्यादा सोच विचार किए बताएं अनुसार इन पेड़ों को छू कर लौट आते हैं तो उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की कृपा मिल सकती है और फिर आपको धन संपन्न बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब इन चमत्कारी पेड़ों के बारे में बताने से पहले हम आपको 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा की विशेषता
और शुभ समय के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे ताकि आप सही समय पर इन देव वृक्षों को छू सकें। भक्तों, इस दिन पेड़ पौधों को छूने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। आप किसी भी समय इन्हें छू सकते हैं। चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए जानते हैं कि किन पेड़ों को इस दिन छूना शुभ होता है। हमारे हिंदू धर्म में देवी माता के कई रूप माने गए हैं और वृक्षों को भी देवी का स्वरूप कहा गया है। आज हम आपको ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें 11 जून पूर्णिमा को छूना अत्यंत लाभकारी माना गया है। पूर्णिमा के इस पावन दिन अगर आप इन पेड़ों को छूते हैं तो शत्रु दोष, कर्ज, गरीबी जैसे दोष दूर हो सकते हैं। पूर्णिमा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम समय माना जाता है और इस दिन कुछ विशेष वृक्षों को देव वृक्ष या देवी वृक्ष कहा गया है। यह माता काली के स्वरूप माने जाते हैं। हमारे धर्म में पेड़ों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है और यह पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी यह मानता है कि पेड़ हमें मुफ्त में प्राण वायु देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाहित कर वातावरण को शुद्ध करते हैं। 11 जून की पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे विशेष पेड़ हैं जिनको छूने मात्र से आपके किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं और आपका सौभाग्य जाग सकता है। क्योंकि इन पेड़ों में जड़ी कहा गया है कि इन पेड़ों में देवताओं का वास भी गीता में कहा है और इनसे अनेक बीमारियों का इलाज भी संभव है और इसीलिए पीपल को वृक्षों का राजा माना गया है, क्योंकि इसकी उम्र सबसे अधिक होती है और पूजा पाठ में इसका खास महत्व है। तो चलिए अब मैं आपको 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन छुए जाने वाले उन खास वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, क्योंकि जब भी भोलेनाथ का नाम लिया जाता है वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे वृक्षों का वर्णन है जो कल्याणकारी माने जाते हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। खासकर यदि इन्हें पूर्णिमा के दिन छुआ जाए तो जीवन की सारी परेशानियां, कष्ट और दुख दूर हो सकते हैं। पूर्णिमा के दिन, जो कि 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार को है, इन वृक्षों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन विशेष ऊर्जा धरती पर आती है और हर वस्तु में प्राण और चेतना का प्रवाह होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलती है तब पेड़ पौधे, जीव जंतु और हर निर्जीव चीज में भी शक्ति का संचार होता है। ऐसे समय में यदि आप देवी स्वरूप माने गए वृक्षों को छू लेते हैं तो जीवन की परेशानियां, दुख, रोग और कष्ट दूर हो सकते हैं। खासतौर पर काल सर्प दोष, मंगल दोष, नाड़ी दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं इस दिन असर खो देती हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 ऐसे देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्म शास्त्रों में बेहद पवित्र और प्रभावशाली माना गया है। यह वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर बीच में छोड़ दिया तो बाद में आपको अफसोस हो सकता है। 11 जून की ज्येष्ठ पूर्णिमा ऐसा पर्व है जिसमें आपको लंबी पूजा करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इन विशेष वृक्षों को छूकर और उनका आशीर्वाद लेकर आप कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इन वृक्षों की शक्ति इतनी होती है कि आप खुद इसके असर को महसूस कर सकते हैं और खास बात यह है कि यह वृक्ष आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे, जिन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें भी खुशी होती है और हम और अच्छी जानकारी वास्तु वॉइस के जरिए आपके लिए लाते हैं। अब जानते हैं कि वह कौन से 3 वृक्ष हैं जिन्हें 11 जून की पूर्णिमा के दिन छूना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दुख, गरीबी और कष्टों को भी दूर करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस दिन इन वृक्षों की पूजा करें और इनका स्पर्श करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो भक्तों, पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जो विशेष रूप से पूजा में इस्तेमाल होता है। 11 जून पूर्णिमा के दिन बेल का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भगवान शिव को बेल के पत्ते बहुत प्रिय हैं। शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य मिलता है। बेल का पेड़ शिव की पूजा के लिए पवित्र माना गया है।
इसके पत्तों का उपयोग भगवान शिव की आराधना में खासतौर पर किया जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि बेल का पेड़ माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और इसे देवी स्वरूप माना गया है। इसके जड़ में, गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायणी फलों में, कात्यायनी फूलों में, गौरी और पूरे पेड़ में मां लक्ष्मी का वास बताया गया है। माता पार्वती के स्पर्श से उत्पन्न होने की वजह से इसे कई देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है। इसलिए यह पेड़ धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है। अगर आप शाम के समय शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान और साहसी बनता है। इस पेड़ को छूने से पहले एक विशेष मंत्र बोलना चाहिए। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिव पर्पणम। इसका मतलब है कि बेल के वृक्ष के दर्शन और स्पर्श से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र सारे पापों को खत्म करता है। तो 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस पवित्र बेल वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना जरूर कहें और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्रों में मां जगदम्बा के स्वरूप के रूप में माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में स्वयं माता का वास होता है। यदि आप 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम के समय शमी के पेड़ के नीचे दिया और धूप लगाते हैं तो आपके जीवन की कई परेशानियां कम हो सकती हैं। इसके साथ ही शमी की जड़ में सिंदूर डालने से सेहत से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसके शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल दें। यह उपाय रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकता है। यदि आप निरोग रहना चाहते हैं तो भी यह उपाय करना फायदेमंद होगा। पूर्णिमा के दिन इस पेड़ को आदरपूर्वक छूकर अपनी इच्छा जरूर कहें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होने लगती है और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस दिन शमी के वृक्ष का प्रभाव बहुत अधिक होता है, इसलिए इससे मिलने वाला लाभ भी खास होता है। अब मैं आपको तीसरे पेड़ के बारे में बताता हूं जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है।